आज मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगी। आपको इन सवालों के जवाब हाँ या फिर ना में देने हैं। पहला सवाल, क्या आपके कुछ खास जोड़ों में दर्द रहता है? दूसरा सवाल, मांसपेशियों में दर्द होता है? तीसरा सवाल है, ऐसा लगता है जैसे मांसपेशियों में जान ही नहीं है? चौथा सवाल, बॉडी पेन रहता है? और आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि आपके दर्द बर्दाश्त करने की जो क्षमता है वो दूसरों के मुकाबले काफ़ी कम हो गई है? अगर आपने सारे सवालों के जवाब हाँ में दिए हैं तो आज आपको ये मालूम चलेगा कि ऐसा क्यों है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, फिर भी शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो इसकी वजह है फाइब्रोमाल्जिया। अब हो सकता है आप ये शब्द पहली बार सुन रहे हो, पर यह बहुत ही आम समस्या है, खासतौर पर कोविड के बाद। जो लोग कोविड से ठीक हो गए हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि ठीक होने के महीनों या फिर साल बाद भी उनके शरीर के जोड़ों में, मांसपेशियों में दर्द उठता है। दर्द का एहसास पहले से ज्यादा होता है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के बाद फाइब्रोमाल्जिया के केसेस में बढ़त आई है। पिछले कुछ महीनों के अंदर 15 से 20 केसेस हैं जो सामने आए हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फाइब्रोमाल्जिया क्या होता है और ये अचानक क्यों बढ़ रहा है। फाइब्रोमाल्जिया एक बहुत ही कॉमन मसल रिलेटेड प्रॉब्लम है। इट्स अ क्रोनिक पेन सिंड्रोम, जिसमें कि हमारे मांसपेशियों में, हमारे जोड़ों में दर्द होता है पेशेंट के, और इस पेन से पेशेंट जो होता है काफ़ी परेशान होते हैं। फाइब्रोमाल्जिया जनरली अगर एज सच बोलने से पहले हमें ये देखना है कि कोई और बीमारी तो शरीर में नहीं है, जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम, कोई रिमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, कोई विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन D डिफिशियंसी, या कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे SLE। तो ये सारी जो, अगर हम सारी बीमारियों को रूल आउट कर लिए हैं तो उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इस पेशेंट को फाइब्रोमाल्जिया है। फाइब्रोमाल्जिया के अंदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट, बोथ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पेन होता है, और ये जो पेन है ये स्पेसिफिकली बॉडी के डिफरेंट पार्ट में टेंडर पॉइंट्स होते हैं। ये टेंडर पॉइंट्स जनरली लोअर पार्ट ऑफ द नेक में, फिर हेड के पीछे ऑक्सीपिटल एरिया है उसमें पेन होता है। उसके बाद हमारा जो ये ट्रेपीजियस मसल है जो हमारे शोल्डर के अराउंड है, यहाँ पे पेन होता है। हमारे सेकंड रिब्स के पास पेन होता है। उसके साथ पेशेंट को जनरली ये हमारी जो प्रोमिनेंट बोन है लेटरल एपिकॉन्डाइल, जो कि हमारे शोल्डर्स को के अराउंड है, इसमें पेन होता है। साथ में हिप रीजन में पेन होता है, और हिप के अराउंड जो बोन्स हैं उनमें पेन होता है। तो स्पेसिफिक टेंडर पॉइंट्स होते हैं जिनमें सीवियर पेन होता है। जब इन पॉइंट को आप टच करोगे तो इन पेशेंट्स को सीवियर पेन महसूस होता है। अगर किसी को डिप्रेशन की हिस्ट्री है, एंजाइटी की हिस्ट्री है, लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, सो ये सारे इश्यूज जो होते हैं ये फाइब्रोमाल्जिया के पेन को इंक्रीज करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक क्रोनिक पेन डिसऑर्डर है जिसमें हमारी मांसपेशियों में, जोड़ों में, हमारे जो लिगामेंट्स हैं, हमारे जॉइंट्स को सप्लाई कर रहे हैं, उसमें पेन होता है। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि इसमें देखा गया है कि जो हमारा पेन पाथवे जो बॉडी को पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर उनको सप्लाई करे, वो हाइपर सेंसिटाइज हो जाता है। इसमें हमारा जो पेन का परसेप्शन है, पेन की फीलिंग है, वो पेशेंट को नॉर्मली बढ़ जाती है। इसमें देखा गया है कि कुछ हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, जैसे कि सेरोटोनिन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, ये हार्मोन, साथ में हमारा जो पेन पाथवे जो है वो सेंसिटाइज हो जाता है। सो ये सारे ड्यू टू न्यूरो हार्मोनल इम्बैलेंस ये पेन होता है। फाइब्रोमाल्जिया बोलने से पहले मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि पहले आपको सारी चीजें रूल आउट करना है कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसमें मांसपेशियों में दर्द होती है, जैसे रिमेटॉइड की बीमारी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की बीमारी, कोई ऑटोइम्यून बीमारी जैसे SLE हुआ उसमें हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई विटामिन D डिफिशियंसी नहीं है, कोई कैल्शियम डिफिशियंसीज तो नहीं है। जब आपने हर चीज रूल आउट कर लिया है और आपको
कोई इटियोलॉजी नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कारण नहीं मिल रहा है, तब हम इसको फाइब्रोमाइल्जिया लेबल करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की फाइब्रोमाइल्जिया के पीछे जो हमने बताया कि स्ट्रेस फैक्टर, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, लैक स्लीप कम होना, ये सारी चीज़ें जो है इसको जो है फाइब्रोमाइल्जिया के सिम्टम को ट्रिगर करती हैं। अब अगर हम मैनेजमेंट की बात करें कि फाइब्रोमाइल्जिया को मैनेज कैसे करना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। रेगुलर अगर आप योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें फाइब्रोमाइल्जिया के पेन को कम करती हैं। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जिन पेशेंट को योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज इन चीज़ों से आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर हमें दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो कि फाइब्रोमाइल्जिया के पेन को कम करती हैं। उसके लिए हम कुछ एंटी डिप्रेसेंट लाइक SSRIs या SNRIs लाइक हम लोग डुलोक्सिटिन देते हैं, प्रीगाबलिन देते हैं जो पेन कम करता है। कई बार पैरासिटामोल और जो आइबुप्रोफेन, ये सारी दवाइयाँ भी पेन को कम करने के लिए दी जाती हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं इन दवाइयाँ जनरली हम उन्हीं पेशेंट को देते हैं जिनको आफ्टर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है कि योगा, एक्सरसाइज, रेगुलर मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों करने के बाद भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब हम मेडिकेशंस का यूज़ करते हैं। पोस्ट कोविड हमने देखा है कि फाइब्रोमाइल्जिया के इंसिडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं। इसका रीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी स्ट्रेस, कोई भी फीवर, कोई भी पेन फाइब्रोमाइल्जिया के पेन को ट्रिगर करता है। और जैसा कोविड में देखा गया है कि कोविड का बहुत स्ट्रेस रहा है लोगों में, एंड इट इज़ एज अ पोस्ट कोविड सिंड्रोम फाइब्रोमाइल्जिया बहुत कॉमनली मिल रहा है। कुछ स्टडीज़ में तो नियरली 30% तक इसका प्रिवलेंस मिला है। सो कभी भी उसका रीज़न हम बोल सकते हैं पोस्ट कोविड फाइब्रोमाइल्जिया का कि या तो ये वायरल इन्फेक्शन ट्रिगर्ड हो सकता है, और या तो जो स्ट्रेस, द पेशेंट जो स्ट्रेस सफ़र करते हैं, जो पेन सफ़र करते हैं ड्यू टू कोविड, जो लंग में डैमेज आती है और जो इलनेस होती है, वो भी कई बार फाइब्रोमाइल्जिया के पेन को ट्रिगर कर सकता है। जिन लोगों को कोविड के बाद अचानक शरीर में दर्द शुरू हो गया है पर उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उम्मीद है उनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपको भी फाइब्रोमाइल्जिया के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलें। सही जांच करके पता लगाया जा सकता है कि आपको फाइब्रोमाइल्जिया है या फिर नहीं। अगर है तो इसका इलाज भी मुमकिन है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। गर्मियों में जांघें छिलने की समस्या से कैसे निपटें? उफ, ये गर्मी, ये उमस, और सबसे बड़ी मुसीबत है पसीना। और आफत तो तब हो जाती है जब ऐसे में जांघें छिलने लगती हैं। गर्मी में बहुत आम दिक्कत है ये। एक तो गर्मी, ऊपर से जो कपड़े पहने हैं वो स्किन से रगड़ते हैं, नतीजा रैशेस हो जाते हैं। बड़ा ही दर्दनाक होता है भाई। और बात यहाँ खत्म नहीं होती है, अगर इससे निपटा नहीं गया तो ये दिक्कत और बढ़ जाती है और इसके बाद आपकी स्किन में खुजली रहती है, स्किन जलती है, लाल हो जाती है, सूजन आ जाती है। एक बार पपड़ी बन जाए तो उससे ब्लीडिंग भी होती है। अब सोचिए, एक तो स्किन की ये हालत, ऊपर से आपने जो कपड़े पहने हैं वो स्किन से रगड़ रहे हैं, तो क्या हाल होगा। अब क्या जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता आपको ये झेलना ही पड़ेगा? जवाब है नहीं। तरकीबें हैं इससे निपटने के लिए। सबसे पहली चीज, पेट्रोलियम जेली लगाइए। आप इसे अपने जांघों के अंदर की तरफ लगा लीजिए। ये एक तरह की लेयर बना लेता है। अब आपके कपड़े स्किन से रगड़ेंगे नहीं, ना ही स्किन छिलेगी। पाउडर का इस्तेमाल करिए। घर से निकलने से पहले वहां पर पाउडर लगा लीजिए। ये नमी को सोख लेगा, पसीना नहीं आएगा और आपकी स्किन छिलने से बच जाएगी। अगर आपकी स्किन पसीने और कपड़ों की रगड़ से छिल रही है तो नहाते समय आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। आम साबुन स्किन को ऐसे में डैमेज कर सकता है, इसलिए आपको माइल्ड और मेडिकेटेड साबुन इस्तेमाल करना चाहिए। स्किन छिलने से रैशेस हो जाते हैं, इसलिए ऐसे में आपको सोच समझकर कपड़े पहनने चाहिए। टाइट जीन्स या फिर सिंथेटिक स्लैक्स वगैरह इस समय अवॉइड करिए। उसके बदले कॉटन के ढीले कपड़े पहनिए जिससे हवा पास हो जाए। अब अगर आपको रैशेस हो रखे हैं तो उसे ठीक करने का सही उपाय क्या है? उसके लिए 1 चम्मच एलोवेरा जेल लीजिए, जहां रैशेस हुए हैं वहां लगा लीजिए। 20 से 30 मिनट तक लगे रहने दीजिए और फिर सिर्फ पानी से धो लीजिए। एलोवेरा से आपके घाव भी भर जाएंगे और सूजन भी कम हो जाएगी। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकास दी हेल्थ टिप। जानिए कौन सी सब्जियों को कच्चा खाने से ज्यादा पोषण मिलता है।
हमें अक्सर ऐसा बोला जाता है कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनको अगर कच्चा खाया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इन्हें कच्चा खाने से हमें ज्यादा पोषण मिलता है। अब कौन से हैं वो, इनके बारे में हमें बताया डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। जैसे गाजर और टमाटर, ये तो चीजें ऐसी हैं जिन्हें अमूमन लोग कच्चा खाते हैं। डाइटिशियन अमृता मिश्रा बताती हैं कि गाजर कच्ची ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर, पोटेशियम, विटामिन ए, आयरन, बीटा कैरोटीन और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल कम करती है, कब्ज कम होता है इससे, आयरन की कमी पूरी होती है, वजन कम करने में भी मदद मिलती है। गाजर में घुलनशील फाइबर पाया जाता है। गाजर का जूस भी फायदेमंद होता है, पर गाजर में ग्लूकोज होने से शुगर के मरीजों को इसे कम खाना चाहिए। दूसरा है टमाटर। टमाटर एंटीऑक्सीडेंट, लाइकोपेन और बीटा कैरोटीन का मेन सोर्स होता है। ये दिल की बीमारियों में फायदेमंद है, साथ ही बीपी और शुगर लेवल को कम करता है। आपको स्किन प्रॉब्लम भी कम होती है। कच्चा टमाटर चेहरे पर रगड़ने से कील मुहासों से राहत मिलती है। कच्चा टमाटर काटकर उस पर काली मिर्च छिड़क के सुबह खाली पेट खाने से पेट में होने वाली कीड़ों से भी छुटकारा मिलता है। टमाटर खाने से आयरन की कमी पूरी होती है, पर एक नुकसान है, ज्यादा मात्रा में खाने से पथरी की समस्या हो सकती है, इसलिए इसे बैलेंस में खाएं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।